Assalamu alaikum and welcome back to Orange Shots. When I was young and when I studied the story of Merchant of Venice, I was really excited by it. थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मुझे पता चला जनाब ये दुनिया का एक ऐसा शहर है जो कि समंदर के अंदर आबाद है. And during all of that time, I never imagined कि एक दिन ऐसा आएगा when I will actually visit the city. And that time came. और ये जो तस्वीर में आपको साहब खड़े हुए नजर आ रहे हैं, that is me. That is me visiting the Venice. Venice is really marvelous. It is really beautiful. It is really state of the art. और यकीन जानिए मुझे Venice जाके बड़ा मजा आया. When people ask me कि दुनिया के कौन कौन से ऐसे शहर हैं जहाँ पे आप दोबारा जाना पसंद करेंगे या अगर आपको मौका मिले तो आप रहना पसंद करेंगे, my answer is always two. या तो इस्तांबुल या Venice. But this giant and marvelous city has a problem. इस शहर का एक मसला ये है कि हर साल ये शहर पानी के अंदर डूब रहा है. And eventually a time will come when this city is going to sink so much in the water कि इसमें रहना मुश्किल हो जाएगा. And as marvelous and as beautiful that city is, it is another story कि ये शहर आबाद क्यों किया गया. यहाँ के रहने वालों को ऐसी कौन सी जरूरत पेश आई कि वो पूरा का पूरा साहिल छोड़कर समंदर के दरमियान में आके आबाद हो गए. These are two really important things and really two important pieces of information that I want to convey to all of you today. आज हम वीनस के बारे में इन्हीं दो अहम सवालात का जवाब देंगे. So let's start. वीनस इज अ ब्यूटीफुल सिटी और अगर आप वीनस जाएं तो आपको एक चीज का एहसास और होगा कि फर्स्ट गो में आपको ऐसा लगेगा कि यार ये शहर जरूरत के तहत नहीं बनाया गया. ये शहर आर्किटेक्चर दिखाने के लिए बनाया गया है. ये शहर खूबसूरत इमारतों को दिखाने के लिए बनाया गया है. बाय ऑल मीन्स दिस सिटी इज मैग्निफिसेंट. यहाँ की इमारतें वाकई बहुत खूबसूरत हैं. यहाँ की जगह बहुत दिलकश हैं. एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या तो आप हिंडोले में सफर करें या फिर आप कोई बोट हायर करें क्योंकि शहर की गलियों में पानी का राज है. बट एक्चुअली दिस सिटी वॉज बिल्ट आउट ऑफ नेसेसिटी. सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि वीनस है कहां पे. वीनस इटली का एक शहर है. ये एड्रियाटिक सी के बिल्कुल टॉप के ऊपर लोकेटेड है. जिस जगह पर यह शहर लोकेटेड है वो है वेनिशियन लगून. लगून का मतलब ये होता है कि पानी की ऐसी शैलो बॉडी जहां पे गहराई ज्यादा ना हो लेकिन जो बाकी मेन लैंड से कंप्लीटली कट ऑफ हो. इस शहर के तकरीबन 118 जजायर हैं. देयर अबाउट 118 आइलैंड्स और इस शहर में तकरीबन 55,000 लोग रहते हैं. 55,000 पीपल. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उस मसले की जो कि हमें इमीडिएटली फेस हो रहा है. This city is obviously beautiful. It is extraordinary. It is awesome. मेरे जहन में अभी तक वो यादें तमाम की तमाम exactly वैसे ही ताज़ा हैं जब मैं इस शहर में पहली बार गया था. एक स्टडी जो कि सन 2000 से लेकर सन 2010 तक कंडक्ट की गई उसमें पता ये चला कि ये शहर हर साल 1 से 2 मिलीमीटर सिंक हो रहा है, पानी के अंदर जा रहा है. जिसका मतलब ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा ये सिंकेज बढ़ती जाएगी और ओवर द हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स देयर माइट बी अ टाइम जब इस शहर में रहना मुश्किल हो जाए. वीनस शहर के आहिस्ता आहिस्ता समंदर में इस जाने की दो वजूहत हैं. इसमें पहली वजह जो है उसका ताल्लुक प्लेट टेक्टोनिक से है. वीनस एक ऐसी प्लेट के ऊपर लाई करता है जिसको कहा जाता है एड्रियाटिक प्लेट. और अगर हम हिस्ट्री में जाएं और ज्योग्राफी में जाएं तो हमें ये पता चलता है कि एड्रियाटिक प्लेट बेसिकली अफ्रीकन प्लेट से टूटी थी. एड्रियाटिक प्लेट अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के दरमियान में मौजूद है. और चूंकि ये दोनों की दोनों प्लेट्स जो कि बड़ी वाली प्लेट्स हैं अफ्रीकन और यूरेशियन दोनों की दोनों मूव कर रही हैं, इससे हो क्या रहा है कि एड्रियाटिक प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है. टेक्टोनिक प्लेट्स की इसी मूवमेंट से राब्ता है उस वल्कनिज्म का जो कि आपको इटली के अंदर नजर आता है. लेकिन इसका अहम और बड़ा असर वीनस के शहर पर यह हो रहा है कि टेक्टोनिक प्लेट जब नीचे जा रही है तो वीनस के शहर को अपने साथ नीचे खींच रही है और आहिस्ता आहिस्ता वीनस के शहर का ऑल्टीट्यूड कम होता जा रहा है. वीनस के इस आहिस्ता आहिस्ता डूबने का दूसरा ताल्लुक उस तरीके से है जिस पे वीनस को तामीर किया गया. वीनस को देखिए तामीर कैसे किया गया था. ये तकरीबन 118 आइलैंड्स थे जो कि मडी लगून के अंदर मौजूद थे. लगून मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इट इज अ शैलो वाटर एरिया और यहाँ पे यूजुअली मड होती है. इट्स नॉट एन आइडियल प्लेस एक्चुअली टू बिल्ड एनीथिंग. तो इसके लिए जनाब उन्होंने किया क्या, अपनी इमारत की बुनियाद आप हमेशा एक सॉलिड चीज के ऊपर रखते हैं ताकि आपकी इमारत सिंक ना हो, पानी के अंदर ना जाए. तो उस वक्त के लोगों ने किया क्या, दैट वाज एक्चुअली अ ब्रिलियंट आइडिया कि उन्होंने दरख्त के तकरीबन 1 मिलियन तने जमीन के अंदर खबोए और समटाइम्स उनके दरमियान में फासला इतना कम होता था कि वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते थे बिल्कुल साथ साथ. आपको लग रहा होगा कि यार ये आइडिया अच्छा नहीं है, इट इज़ अ बैड आइडिया. लेकिन अगर आप ये देखें कि इर्द गिर्द दरख्त के तनों के मड है एंड दरख्त के तने जो है वो पूरे के पूरे पानी में सिंक हुए होंगे और जब उसके ऊपर इमारत तामीर की जाएगी तो ऊपर मड आ जाएगी तो ऑक्सीजन का अमल दखल तो है ही नहीं. वुड को रॉट होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है. और अगर आप अभी देखें तो इतने साल गुजरने के बाद आफ्टर सो मेनी ईयर्स, आफ्टर सो मच ऑफ टाइम, सेंचुरीज रियली, वो दरख्त के तने अभी तक मौजूद हैं. और अगर हम देखें तो आज के वीनस शहर की बहुत सारी इमारत अभी तक स्टिल उन्हीं तनों के ऊपर खड़ी हुई हैं जिनके ऊपर वो तब तामीर हुई थी जब इस शहर की बुनियाद रखी गई थी. लेकिन इस पूरे आइडिया के साथ एक प्रॉब्लम है. दरख्त के तने मिट्टी के अंदर खबोए गए थे, मड के अंदर. मड के ऊपर आप जितना जोर डालते जाएं, जितना वजन डालते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता मड अपनी जगह छोड़ती जाती है. वीनस के शहर के साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ. डिस्पाइट द फैक्ट के तने बहुत स्ट्रांग थे, बिल्कुल साथ साथ जोड़े गए थे, लेकिन सैकड़ों साल गुजारने के बाद
और उसके बाद अमारत दर अमारत बनने के बाद और हज़ारों लोग जो यहाँ पे रहते हैं उनके वज़न को अगर आप शामिल कर लें, उनकी चीज़ों के वज़न को शामिल कर लें, तो आहिस्ता आहिस्ता जब वज़न बढ़ता है तो मिट्टी रास्ता देती जाती है और शहर सिंक होता जाता है। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग विद वीनस। सो दीज आर द टू मेन कॉजेज दैट आर कॉजिंग वीनस टू सिंक। अब अगला सवाल आपके जहन में ये आना चाहिए कि यार दुनिया के अक्सर शहरों के साथ ऐसा नहीं होता। दुनिया के तकरीबन वीनस के अलावा तमाम के तमाम शहर खुशकी के ऊपर बनाए गए हैं, सॉलिड बुनियाद के ऊपर बनाए गए हैं, सॉलिड बेस के ऊपर बनाए गए हैं। वहां तक जाने का रास्ता है, वहां से आने का रास्ता है, वहां पर एयरपोर्ट्स मौजूद हैं, उसका ईजी एक्सेस है। फिर वीनस के रहने वालों को ऐसा कौन सा मसला दरपेश था कि उन्होंने कहा कि जी हम पानी के अंदर घर बनाएंगे? कोई वजह समझ में आती है? लेकिन वजह थी। इस सवाल का जवाब इस हकीकत में पोशीदा है कि वीनस की बुनियाद क्यों रखी गई। वीनस का लफ्ज़ बेसिकली वेनीती कबीले से ताल्लुक़ रखता है और वेनीती कबीला इटली का एक ऐसे रीजन के ऊपर हुकूमत करता था और एक ऐसे रीजन के ऊपर रहता था जिसको वेनेतो कहा जाता है। अगर आप इटली के इस रीजन को देखें तो इसके शुमाल और मगरिब के अंदर एल्प्स हैं, इसके जुनूब में समंदर वाक़ है, तो इसका ओनली एक्सेस जो कि इन्वेडर्स को मिल सकता था दैट वाज फ्रॉम द ईस्ट। सवाल ये है कि यहाँ पे इन्वेडर्स आएंगे क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया एग्रीकल्चरल लैंड था, इट वाज रिच इन एग्रीकल्चर, और इन्वेडर्स के पास आने के लिए एक ही चॉइस थी, या तो एल्प्स माउंटेन्स के ऊपर से गुजर के आए, जो कि ऑब्वियसली मेरे ख्याल में कोई भी नहीं करना चाहेगा, और दूसरा ये था कि मशरिक से आए। और इन्वेजन के नतीजे में हुआ ये कि यहाँ के रहने वालों ने सोचा कि यार हम कोई ऐसा तरीका निकालें कि हम आराम से जिंदा रह सकें, क्योंकि इन्वेडर्स जब आते थे तो वो सिर्फ और सिर्फ लूट मार तो नहीं करते थे, वो यहाँ के लोगों को मारते भी थे, कत्लो गारत भी करते थे। इसका हल यहाँ के रहने वालों को सिर्फ एक नजर आया कि उनके सामने जो 118 आइलैंड हैं वो उनके ऊपर अपने शहर की तामीर कर दें और वो वहाँ पर रहना शुरू कर दें। इस तरीके से एक तो उनका जंगी साजो सामान का खर्चा बच जाएगा, उनको जंगी साजो सामान नहीं खरीदना पड़ेगा, और दूसरा कुदरत उनको नेचुरली एक डिफेंस दे देगी। अब आप खुद सोचें कि वो इन्वेडर्स जो कि चलते हुए आ रहे हैं, जो शहर को लूटने के इरादे से आ रहे हैं, वो अपने साथ कश्तियाँ तो लेके आएंगे नहीं कि हम कश्तियाँ चलाते हुए जाएँ और वीनस को इन्वेड करके वापस आ जाएँ। बेसिकली वो लैंड पे आते थे, इन्वेड करते थे, लूट मार करते थे, चले जाते थे। तो वीनस बेसिकली एक नेसेसिटी के तहत बनाया गया, उन इन्वेडर्स से छुटकारा पाने के लिए बनाया गया जो कि वीनस शहर को बार बार लूटने के लिए आते थे। और इस तरीके से वीनस के रहने वाले लोगों को कुदरती तौर पर समंदर ने वो डिफेंस दिया जो कि उनको जमीन के ऊपर नहीं मिल सकता था। पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा कि जितने भी किले बनाए जाते थे उनके इर्द गिर्द खंदकें खोदी जाती थी, उनमें पानी छोड़ा जाता था ताकि जब इन्वेडर्स आए तो उनके लिए एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म हो जो कि उनको डिटर करे उस किले को या उस कासल को इन्वेड करने से। वीनस की शक्ल में यहाँ के रहने वालों को कुदरती तौर पर ऐसा पानी का जखीरा मिल गया जिसने यहाँ के इन्वेडर्स को डर किया। अब इनको ऊंची ऊंची दीवारों की जरूरत नहीं थी, अब इनको बड़ी बड़ी बंदूकों की जरूरत नहीं थी, अब इनको बड़ी बड़ी तोपों की जरूरत नहीं थी। द ओशन वॉज गिविंग देम द डिफेंस दैट दे वांटेड। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। इस चीज़ के बावजूद कि वीनस के शहर को बेसिकली बुनियादी तौर पर एक ज़रूरत के तहत बनाया गया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वीनस का ये जो नेचुरल डिफेंस था इसने वीनस को तरक्की दी और यहाँ पे ट्रेड का इन्फ्लो चलता रहा। अगर हम बात करें मिडीवल टाइम्स की कि जब पूरे रोमन एम्पायर ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुकी थी बार बार की इन्वेजन की वजह से और इंटरनल प्रेशर की वजह से, एक शहर कोलैप्स नहीं हुआ और उस शहर में ट्रेड हमेशा बढ़ता रहा और चलता रहा। और वीनस की ये जो नेचुरल प्रोटेक्शन थी इसकी वजह से लोग वीनस के साथ ट्रेड करना बेहतर समझते थे। एंड दैट इज़ वेयर द मर्चेंट ऑफ वीनस की जो स्टोरी है जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया, शेक्सपियर की लिखी हुई, जो कि मैंने बचपन में पढ़ी थी, वो भी वहीं से आई। बिकॉज वीनस के लोग आहिस्ता आहिस्ता बहुत अमीर होते जा रहे थे और वीनस को एक बिल्कुल सेफ जगह समझा जाता था तिजारत करने के लिए। तो वो शहर जो कि बिल्कुल ज़रूरत के तहत बनाया गया आहिस्ता आहिस्ता फ्लरिश करता हुआ बहुत अमीर होता जा रहा था। और वीनस की इसी दौलत की बदौलत रिपब्लिक ऑफ वीनस ने जन्म लिया। रिपब्लिक ऑफ वीनस की टेरिटरीज आहिस्ता आहिस्ता फैलती गई और इसकी टेरिटरीज ना सिर्फ रोम और इटली बल्कि मेडिटेरेनियन के और बहुत सारे पार्ट्स में मौजूद थी। वीनस के अपने इसी ट्रेड की वजह से वीनस आहिस्ता आहिस्ता फलता और फूलता रहा। इसने स्पाइस के ट्रेड के ऊपर कमांड की, इसने सॉल्ट के एक्सपोर्ट के ऊपर कमांड की, एड्रियाटिक सी, तुर्की, ग्रीस के काफ़ी सारे जजायर, सब के सब को वीनस कंट्रोल करता था। और एक छोटे से शहर में इतनी ज़्यादा जो दौलत आ रही थी उसी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता वीनस इतना खूबसूरत होता गया, इतना मॉडर्न होता गया और इसमें इतनी जदीद तर्ज की इमारतें और खूबसूरत इमारतें तामीर होती गई जिनको कि हम आज देखते हैं। और वीनस की वो तमाम की तमाम खूबसूरती जो हमें आज अपनी आंखों से नजर आती है वो सब की सब इसी ट्रेड की बदौलत है। और वीनस की इसी खूबसूरती की एक बड़ी ज़बरदस्त बात यह है कि वीनस का वो शहर जो कि बाहर के लोगों को बाहर रखने के लिए बनाया गया था, वीनस की इसी खूबसूरती, आर्किटेक्चर और यूनिकनेस की वजह से बाहर के लोगों को अब अंदर बुलाता है। और वीनस में टूरिज्म इतना ज़्यादा है कि इट इज़ माइंड बॉगलिंग। आई जस्ट रिमेंबर कि मैं जब वीनस गया था, व्हेन आई सॉ द सिटी, इट वाज क्राउडेड विद द टूरिस्ट्स। इतने ज़्यादा टूरिस्ट हैं। वहाँ के लोगों की लाइफ वैसे कितनी मुश्किल हो जाती होगी इतने सारे टूरिस्ट्स के बीच में रहते हुए। वीनस का शहर इस बात की एक जिंदा मिसाल है कि अगर किसी जगह के रहने वालों को एक सेफ हेवन दे दिया जाए, एक सेफ मुकाम दे दिया जाए जहाँ पे वो रह सकें,
अपने तमाम की तमाम एक्सपर्टीज़ को यूज़ कर सकें तो वो शहर कितना जल्दी बूम कर सकता है। इट इज़ अ शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ दैट। तो जनाब, आज की वीडियो में हमने बात की वीनस की, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो और ये तमाम के तमाम फैक्ट्स आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। विद टन्स ऑफ लव टू माई ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली एंड टू बी ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली, दिस इज ऑरेंज शॉर्ट्स, आई एम जाहिद निसार। अल्लाह हाफिज। ऑब्वियसली इसी से इटली के अंदर जो वोल्केनिज्म मौजूद वोल्केनिज्म कितना मुश्किल लफ्ज़ है। ऑब्वियसली इसी टेक्टोनिक प्लेट वोल्केनिज्म ओह गॉड। टेक्टोनिक प्लेट्स की इन्हीं मूवमेंट से उस वोल्केनिज्म का राबता है। टेक्टोनिक प्लेट्स की इन्हीं वोल्केनिज्म से राबता है। वोल्केनिज्म नहीं है, टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट है।